This is Shubham Srivastava and I am going to start today's video. और आज 2 अक्टूबर है and today we celebrate it as महात्मा गांधी जयंती। गांधी जयंती के रूप में हम इसको मनाते हैं। But today I am going to speak about his disciple लाल बहादुर शास्त्री। ओके, उनके बारे में हम थोड़ा कम बात करते हैं 2 अक्टूबर में, महात्मा गांधी के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। So we are going to start our new video on this. So let's start. एक 17 साल का बच्चा जो कि जेल जाता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के आंदोलन जो हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उसके थ्रू जेल जाता है और उसके बाद फिर वो छूट जाता है क्योंकि वो बालिग नहीं था। लेकिन हाँ, उसी के जिसका बर्थडे 2 अक्टूबर को पड़ता है, आज हम उसी इंडिया के अनसंग हीरो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा बात करना भूल जाते हैं। ये हमारे इंडिया के 2nd प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि पब्लिक सर्विसेज में अगर आप देखें इंडिया के इतिहास में या फिर जो अभी करंट सिचुएशन सिनेरियो है, जो भी पब्लिक सर्विसेज के केसेस में आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो अगर आप ईमानदारी की बात करेंगे तो थोड़ी कम दिखाई देती है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स की बात है। अगर आप ईमानदारी की और डेडिकेशन की बात करेंगे तो आपको एक नाम सबसे पहले याद आएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का। जब वो रिटायर हुए, आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिर्फ 63 पॉइंट कुछ रुपए थे उनके अकाउंट में। मतलब हर मिनिस्ट्री उनके पास थी, होम मिनिस्ट्री, रेलवेज, डिफेंस मिनिस्ट्री, सारे अफेयर्स के वो थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन अंत में उनके पास जब देखा गया कि जब उन्होंने जब अपने प्राइम मिनिस्टर, उनकी डेथ हो गई थी प्राइम मिनिस्टर कार्यकाल में ही, तो प्राइम मिनिस्टर जब हटे तो उनके अकाउंट में मात्र 63 रुपीज़ थे। तो ये चीज़ हमको सिखाती है कि कितने वो ईमानदार थे, उन्होंने जनता का पैसा जनता के लिए ही प्रयोग किया। ठीक है, तो ये एक हमको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती, सीखने को मिलती उससे कि वो कितने अपने वर्क के प्रति कितना डेडिकेटेड थे, पब्लिक के लिए कितना डेडिकेटेड थे। एक तरह से एक ऐसे इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं शास्त्री जी, जिनसे आप बहुत कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ही बिलोंग्स टू वेरी वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पुअर फैमिली, और फिर रोड पर पढ़ने से लेकर एक प्रधानमंत्री तक का सफ़र उन्होंने तय किया। जाने कितने आंदोलनों में पार्ट लिया, जाने कितनी बार जेल गए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में। और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक आम आदमी जिनके पास जिसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, बहुत कम रिसोर्सेज के अंतर्गत भी उन्होंने अपनी एजुकेशन को पीछे नहीं रखा, उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करने पे बहुत ज़्यादा काम किया, इंसिस्ट किया। और सेकंड चीज़, हम शास्त्रीय जीवन में हकीकत में अपने जैसे आम व्यक्ति हैं तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, ही इंसिस्टेड अस टू लर्न to how to control and how to work between the mass of the people that have different perspective and different ideas। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले बात करते हैं रिलीजन के बारे में, उन्होंने सेकुलरिज्म को डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जैसे सिख है, हिंदुइज्म है, इंडिया में सब एक साथ रहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियनिटी सारे साथ में रहते हैं, उस पर वर्क किया। सेकंड आता है लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो जब 1960 to 1963 के टाइम पे क्या हुआ था कि उन्होंने जब हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर बात करी तो मद्रास में जब आज के ज़माने में चेन्नई है, वहाँ पे बहुत सारा विरोध हुआ। बट he just took upon himself and he asked Madrasians to take English as a part of the ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब आप तमिल बोलिए और इंग्लिश से काम चला लीजिए, हिंदी कोई जरूरी नहीं उनके लिए। तो ऐसे उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को उन्होंने दिखाया कि आप अपनी भाषा को अपनाने के साथ साथ आप दूसरों की भाषा को अपनाने की आवश्यकता नहीं, आप इंग्लिश से ही थ्रू काम कर सकते हैं। तीसरी बात आती है हमारे पास कास्ट की। उनका जो टाइटल था वो श्रीवास्तव थे, लेकिन उन्होंने कास्ट को बैन करने के लिए उसके विरोध में ही लेफ्ट दैट टाइटल एंड पुट बिहाइंड हिज नेम शास्त्री। दैट इज द उपाधि, उसको डेजिग्नेशन कहते हैं शास्त्री को, जो पंडित टाइप के लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं उनको। ठीक है, और क्या है, और हम और क्या सीख सकते हैं। और एक और बात कि उनकी हम बहुत सिंपल आदमी थे, लेकिन उतने ही ज़्यादा एग्रेसिव माइंडसेट के व्यक्ति थे। 1965 में इंडो पाक वॉर में जब उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, जब पाकिस्तान को इतना मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उनसे पता चलता है कि वो कितनी एग्रेसिव अप्रोच के साथ काम करते थे। अब हम बात करते हैं उनकी प्रोडक्टिव अप्रोच के बारे में। प्रोडक्टिव अप्रोच कैसे कि जब हमारे देश में एक टाइम ऐसा आया था जब खाद्य सामग्री ईटिंग एडिबल्स जो थे हमारे देश में वो कम पड़ गए थे, तो क्या हुआ था, उन्होंने एक व्रत रखवाया था
मंडे को हर व्यक्ति से कहा था आप एक टाइम या खाना खाइए या फिर मंडे को आप व्रत रखिए, तो पूरे देश ने उनको फॉलो किया। और एक टाइम ऐसा आया कि जब तो एक दिन का खाना बच बच के देश में वो जो खाने की कमी थी वो पूरी हो गई। तो ये सारे जनमास को लेके, मतलब अ मास ऑफ पीपल को लेके साथ चल के ले जाके काम करने की कला लाल बहादुर शास्त्री में से बखूबी सीख सकते हैं। सेकेंडली, जब व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब हमारे देश में जब दूध की पैदावार कम थी, तो उन्होंने एक व्हाइट रिवॉल्यूशन चलाया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन इन द सेंस दैट ही इंसिस्टेड द फार्मर्स एंड दोज हु वर कैटल फार्मर्स, जो मतलब ग्वाले कह सकते हैं अपन हिंदी में, उनको आनंद फैक्ट्री, अमूल फैक्ट्री की मदद करते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए व्हाइट रिवॉल्यूशन चला, जिससे हमारे देश आज के ज़माने में मिल्क का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, मिल्क का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी है। अब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? एक हरित क्रांति बोलते हैं हिंदी में। हरित क्रांति ये थी कि जब हमारे देश में फसल की उतनी पैदावार नहीं होती थी उस टाइम पे, 1960s के टाइम पे, 50 से 60 के बीच में उतनी पैदावार नहीं होती थी। लेकिन फिर एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, आप पढ़ेंगे जब आप उस पर बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये जो एक गंगा की बेल्ट थी ना, उधर पे उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत सपोर्ट किया एज अ गवर्नमेंट लीडर। तो उससे हमें क्या सीख सकते हैं कि उनकी कितनी प्रोडक्टिव अप्रोच थी कि आज के ज़माने में इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा ऊपर है। मतलब इंडिया मतलब एग्रीकल्चर इज द मेन बेस, नींव है भारत की, मतलब एक तरह से। तो ये चीज़ हम उनसे सीख सकते हैं, और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। और मैं आपसे ये चाहता हूँ, आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आप लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और पढ़िए, और क्योंकि हमको ये चीज़ मिलती नहीं है। और 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि क्या होगा इससे ये होगा कि इंडिया का एक ऐसा अनसंग हीरो है जिसने बहुत बड़ा काम किया है, एक ईमानदारी की मिसाल पैदा की है, उसके बारे में हम बात करेंगे तो अपने नई पीढ़ी को भी उनसे इंस्पिरेशन लेने का मौका मिलेगा। तो 2 अक्टूबर इज गांधी जयंती एज वेल एज लाल बहादुर शास्त्री जयंती। अब हम बात करते हैं, इस वीडियो को आप जितना भी ज़्यादा शेयर करेंगे उतना और लोगों को इनके बारे में जानकारी मिलेगी जिनको बहुत नहीं पता है। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव का व्यक्ति एक पूरे देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, ये हमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक छोटे से गरीब इंसान जो रोड पे बैठ के पढ़ाई करता था, वो आगे चल के एक प्रधानमंत्री बनता है, रेलवे का मंत्री बनता है, दुनिया भर की चीज़ें। तो कैसे वो उसका सफर था वो दुनिया को पता चलेगा, लोग इंसिस्ट करेंगे। तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।